हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल करेंसी। तो फिर जानने की कोशिश करेंगे इस पार्टिकुलर डिस्कशन में कि इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है या ई रूपी है वो लॉन्च हो चुकी है, और ये जो है बेसिकली ये एक जो फियाट करेंसी है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया ऐसा क्यों मान रहा है कि आपको जो है डिजिटल करेंसी ज़रूरी है। तो बेसिकली इस डिस्कशन में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है यहाँ पे सेशन अच्छा लगेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम लोग को एक मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाने के लिए, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड गिव यू अ एमसीक्यू टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ डिजिटल रुपी ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारी जो डिजिटल करेंसी वो होलसेल फॉर्म में यहाँ पे चालू हुई है, और विद इन अ मंथ जो रिटेल फॉर्म है उसमें भी यहाँ पे जाने वाला है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हम आपको इसकी आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे वीडियो के एंड में। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए, यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि डिजिटल रुपी लॉन्च हैज़ पुट इंडिया इन द लीग ऑफ एडवांस्ड नेशंस, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो यूएसए, जापान, उसके बाद आप बोल सकते हो इवन चाइना भी जो है ना अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुका है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना इंडिया की जो एक आप बोल सकते हैं रिकॉग्निशन मिला है कि एक डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पे बेस तैयार हुई है वर्चुअल करेंसी का, या आप बोल सकते हैं ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन का। उसमें एक नई चांद फिर से अटैच होगी जैसे इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया इसको कब? अपनी फर्स्ट डिजिटल रुपी ऑन November 1 फॉर द होलसेल सेगमेंट। याद रखिएगा, होलसेल। और ये जो आरबीआई है हमारी सेंट्रल बैंक, वो एक तरह के इशू करती है करेंसी नोट्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रुपी। ये जो है आपका समझो करेंसी नोट ही है बट डिजिटल फॉर्म में है, जिसको ऑफिशियली इसे क्या नाम से बोला जाता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दैट इज CBDC। और ये आइडेंटिकली है बैंक नोट्स के, बट सिंस इट इज़ अ डिजिटल फॉर्म तो थोड़ी जल्दी जो है और क्विकर और बोल सकते हैं लेस एक्सपेंसिव है इन द ट्रांजेक्शन। और इनके पास सारे एडवांटेजेस हैं जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में होते हैं। इवन यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है बट आप ऐसा मत समझ लेना कि ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, ऐसा नहीं है। हमारी जो डिजिटल करेंसी है ये एक लीगल टेंडर है, ये एक सेंट्रलाइज्ड है, रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, वेयर एज द जो आपका क्रिप्टो करेंसी इट इज़ डिसेंट्रलाइज, और वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एसेट भी नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वर्चुअल फॉर्म में है, जबकि जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वो आप एक तरीके से बोल सकते हैं एसेट एंड फिजिकल फॉर्म में भी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो अभी जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है ये होलसेल सेक्टर के लिए हुआ है, और आरबीआई ने अब तक के लिए 9 बैंक को चूज किया है इस पार्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट में बात करने के लिए। ये जो पायलटिंग होगी इसमें देखा जाएगा कि ये जो होलसेल मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ट्रेडिंग होती है, आप एक्सचेंज जो बोर्ड्स होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या हमारी जो नेशनल स्टॉक, वहाँ पे जो खरीदारी करते हैं, तो उन सब चीज़ों में इस पार्टिकुलर डिजिटल करेंसी की क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन होने वाली है, किस तरीके से लोग इसे लाइक कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे केवल 9 बैंक अभी इस पार्ट में ले रहे हैं, जिसमें SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC के साथ साथ कुछ और यहाँ पे प्रमुख बैंक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी डिजिटल करेंसी इसकी जो इक्विवेलेंट प्राइस होगी दैट विल बी आवर फिजिकल नोट्स, मतलब 1 रुपये जो आप कॉइन लेकर गया तो उसी के बराबर यहाँ पे 1 रुपये की डिजिटल करेंसी की वैल्यू होगी। इस पार्टिकुलर लॉन्च में 2 स्टेजेस यहाँ पे मुख्य रूप से फोकस किया गया है। एक तो पहला कि डिजिटल रुपी अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए और जो बिग ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में ये चीज़ें पायलटिंग हो रही है, जांच हो रही है, ठीक है। और इस मंथ कुछ दिनों के बाद पैरेलली जो है ना रिटेल एक्सपेरिमेंट के लिए जो है साथ साथ होलसेल के साथ भी पायलट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करो तो जैसे देखो, अगर आप डिजिटल रुपी को देखोगे ना
तो इंडिया ने एक ट्रिमेंडस ग्रोथ किया है डिजिटल में। आप जब से देखो कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से इंडिया की जो एक डिजिटलाइजेशन, जो एक तरीके से बोल सकते हैं परचेजिंग कैपेसिटी में ट्रांजैक्शन को स्मूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। चाहे आप आधार पेमेंट की बात करो या इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की बात करो, या आप बोल सकते हैं आप बैंक में करते हो RTGS उसकी बात करो, या आप अभी देखो भीम UPI, ठीक है, भारत बिल पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी जो एक डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म है उसको चार चांद लगा चुका। और उसी कदम में आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एक और नई हमारी कड़ी जुड़ी है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि वर्चुअल करेंसी की जो है ना अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। हालांकि इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे, और इसीलिए आप देखते भी हैं कि जो इथेरियम है या डॉजीकॉइन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना इतनी वोलेटाइल होती है मार्केट में कि कभी आपको प्राइस इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसकी जो कन्वर्जन रेट होती है एकदम डॉलर्स 50-50 हज़ार डॉलर के आसपास एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू चली जाती है, और वो एक प्राइवेट होल्डर्स होल्ड करते हैं। जबकि हमारी जो डिजिटल करेंसी होगी वो RBI इसको सेंट्रलाइज्ड होगी, RBI से ये पायलटेड होगी और उसके अथॉरिटी के अंडर काम करेगा। और इस रीजन से आप देख रहे हो कि हमारी जो राइवलरी है वर्चुअल करेंसीज क्रिप्टो के साथ, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने सेंट्रलाइज्ड मनी दैट इज ई-रूपी में करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप बोलोगे कि जो हमारी प्लेइंग फील्ड है डिजिटल वर्चुअल करेंसी दैट इज क्रिप्टो के साथ वो बढ़ने वाली है, और हम इफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो है ना इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि हम रियल टाइम बेसिस पे जो है ना इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इफिशिएंट तरीके से कर सके, और इवन मेंटेनेंस और ट्रैक भी कर सके। जो कि कहीं ना कहीं जो है ना ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक गोपनीयता, प्राइवेसी को मेंटेन, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो वहाँ पे जो टेरर फंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप देखो कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना आपको ब्लॉकचेन जो आप देखते होंगे कभी कभी आपको साइबर स्टॉकिंग किया जाता है, जब आपको हैकिंग होती है तो उन सब चीज़ों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो क्रिप्टो करेंसी को लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप इंडियन ई-रूपी चाहेगा तो वो लोग नहीं ले सकते क्योंकि रेगुलराइज होते हैं आपको RBI से। और साथ साथ देखोगे कि जो कंटिन्यूस एक्सेस होगा इस पेमेंट सिस्टम का वो होलसेल और रिटेल दोनों में होने वाला है, और इंडियन कस्टमर इससे जो है ना एक तरीके से उनकी जो कॉस्ट और इनेबल रियल टाइम अकाउंट सेटलमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा, इसमें टाइम कम लगेगी और साथ साथ कॉस्ट भी कम लगेगा, ठीक है। और साथ साथ इस तरीके से जो इंडियनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट होगा इंडियन रूपी के आधार पे, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इस चीज़ की आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट होने वाला। अगर आप ओरिजिन की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है ना फिजिकल ईयर 23 के बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था कि हम अब डिजिटल करेंसी लेकर के आने वाले हैं जो इक्विवेलेंट होगा इंडियन रूपी के, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RBI की जो डिजिटल ये एक तरीके से ये वर्ल्ड की फर्स्ट मेजर सेंट्रल बैंक हो गई है टू स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट विद इन इट्स ओन डिजिटल करेंसी, ठीक है। हालांकि अभी चाइना बात ही कर रहा है इस चीज़ों पे। डिजिटल रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका नाम है CBDC, आज द नेम सजेस्ट इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये जो है ना पेपर करेंसी के तरह ही होगा और एक्सचेंजेबल होगा 1 to 1 विद द फर्स्ट करेंसी, फिएट करेंसी, ठीक है। मतलब 1 रुपये नोट बराबर 1 रुपये डिजिटल। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना अभी होलसेल सेगमेंट में नवंबर 1 से आपको लॉन्च हो चुका है, और इस पैरेलली में आपको इसको रिटेल में भी इसको जारी किया जाएगा, और ये सारे बेनिफिट्स होल्ड करेंगे जो क्रिप्टो करेंसी और एक डिजिटल पेमेंट ऑफर करता है, ठीक है। अगर आप एडवांटेज देखोगे तो सिमिलर टू डिजिटल करेंसी RBI डिजिटल रूपी कैनॉट बी डैमेज और लॉस, और सिंस ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो आपको जो है एक लाइफ टाइम के लिए ये आपके एसेट फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये जो है आपको गवर्न बाय सेंट्रल अथॉरिटी है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम है, और वोलेटिलिटी की जो है ना संभावना भी एक तरीके से दूसरों के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। डिजिटल टू बी एक्सपेक्टेड टू मेक इंटर बैंक मार्केट मोर इफिशिएंटली, क्योंकि जो सेटलमेंट हो गया सेंट्रल बैंक मनी वुड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रीएम्प्टिंग द नीड फॉर कोलैटरल टू मिटिगेट सेटलमेंट रिस्क।
तो रीज़न क्या है कि क्रिप्टो करेंसी सिंस प्राइवेट है तो वो लोग अपनी चार्ज अलग से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो सोशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री की, तो वो लोग कॉस्ट भी बहुत कम ज़्यादा रखेंगे और गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है तो किसी भी चीज़ की डिमांड और पॉपुलरिटी भी बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा और चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो इसकी एक्सप्लानेशन जो है देखो, डिजिटल रुपी का सीधा यहाँ पे जो ऑप्शन है ई रुपी सिंबल, दैट इज ऑप्शन ए, और W फॉर होलसेल, R फॉर रिटेल, और यहाँ पे रुपी हमारे इंडियन करेंसी की सिंबल है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ताकि आपको सही टाइम पे जो है हमारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।